रुचिरः तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत प्रथमः पाठः सुभाषितानि। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम साध्य भवन्ति पेया। अर्थात इसका अर्थ है कि अच्छे व्यक्ति उस नदी के समान हैं जो नदी पर्वतों से निकलती है, जिसका जल स्वादिष्ट होता है, जिसे सभी पसंद करते हैं, परंतु जब वह नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका जल खारा हो जाता है। फिर उसके जल को कोई पसंद नहीं करता। उसी प्रकार गुण भी बुद्धिमानों में मिलकर गुण हो जाते हैं और मूर्खों में मिलकर दोष हो जाते हैं। कठिन शब्दार्थ। गुणज्ञेषु अर्थात गुणियों में, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति निकलती है या उत्पन्न होती है, समुद्रम आसाद्य संधि समुद्रम धन आसाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, भवन्ति पेया इसकी संधि है भवन्ति धन अपेया पीने योग्य नहीं होती। इंग्लिश मीनिंग। वर्च्यूज रिमेन इंटैक्ट with knowledgeable and virtuous persons, but when they come in contact with bad persons without any virtues, they turn into defects. For example, potable and sweet water flows in rivers, but when they merge in the ocean, the same water mixing with the brackish water of the ocean, it becomes unfit for drinking. साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीना तृणनं न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग रहित पशु के समान है और ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वो जीवित होता हुआ भी उनकी तरह घास नहीं खाता। शब्दार्थ। विषाणहीनः सींग के बिना, खादन्नपि इसकी संधि है खादन धन अपि खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य चुगलखोर, व्यसनिनः बुरी लत वाले की, नराधिपस्य इसकी संधि है नर धन अधिपस्य अर्थात राजा का। जनयेन मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है, इसकी संधि है जनियेत धन मधुमक्षिका धन असौ। A person destitute of literature, music or arts is as good as an animal without a tail or horns. It is the good fortunes of the animals that alive too he doesn't eat grass like them. लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लोभी या लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता क्रिया को नष्ट करने वाले का वंश,
धन के लालची का धर्म, व्यसन में पड़ने वाले की विद्या, मतवाला मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ए ग्रीडी पर्सन loses fame, a rumor monger loses friendship, a wicked door loses family, a person behind money loses dharma, strays from the path of dharma, a person with bad habit loses the fruits of education, a miser loses comfort, a king with bad minister loses his kingdom. पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे व मीठे शहद का ही उत्पादन करती है, उसी प्रकार संत जन सज्जनों व दुर्जनों की बातें सुनकर मीठी वाणी ही बोलते हैं। कठिन शब्दार्थ। संतस्तथैव, वैसे ही सज्जन, इसकी संधि है संतः धन तथा धन एव। सृजन्ति, निर्माण करते हैं। इंग्लिश मीनिंग ऑफ श्लोक। हनी बी कलेक्ट्स नेक्टर bitter and sweet, turns it into sweet honey. In the same way, sages heard the speech of good and bad people, but they speaks only the words which are full of wisdom. विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। कठिन शब्दार्थ। वायसा अर्थात कौए। पौरुषम परिश्रम। हिंदी श्लोकार्थ। जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, महल में स्थित शेर के समान होते हैं जिसके सिर पर कौए बैठे रहते हैं। अर्थात सदैव परिश्रम करना चाहिए। Whosoever, instead of relying upon his own strength, efforts and courage for accomplishing a task, depends more on his destiny, is like the statue of a lion at the entrance of the large mansion as a showpiece, over whose head crows perch. पुष्पपत्र फलश्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। कठिन शब्दार्थ। वल्कल, पेड़ की छाल। दारुबी अर्थात लकड़ियों द्वारा। महीरुहा अर्थात वृक्ष। हिंदी अर्थ। धन्य है वे वृक्ष जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छाल, लकड़ी और छाया से प्राणी मात्र की सहायता करते हैं और उनके पास से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता है। Blessed are the trees who help all the living beings by providing their leaves, flowers, fruits, roots, bark, and cool shade, and nobody is returned by them without fulfilling his desire. चिंतनीया हि विपदाम्
आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहने न ग्रहे। कठिन शब्दार्थ। कूप खननम अर्थात कुआं खोदना, वहनना अर्थात अग्नि द्वारा। हिंदी अर्थ। जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना आरंभ करना युक्तिपूर्ण कार्य नहीं है, उसी प्रकार से विपत्ति के आ जाने पर चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। इंग्लिश मीनिंग। इट इज़ improper to start digging the well after the house has caught fire. We should be proactive. That is, we should have the solutions ready even before some problem comes to us. Thank you.